हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। तो इसकी क्या एप्लीकेशन है यहाँ पर? तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 or 3 variable and for checking the consistency of linear equations। जो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसको हम लोग प्रीवियस क्लासेज में सॉल्व करना सीखे हैं कुछ मेथड से, जैसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो है उसकी हेल्प से ये कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले सिस्टम, यहाँ पर 2-3 जो इक्वेशन दे रखे होंगे उसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। तो पहला है सिस्टम कंसिस्टेंट कब माना जाएगा? तो अ सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है उसके एक या एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उस सिस्टम को बोला जाएगा कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इफ अ सिस्टम does not have a solution then it is called inconsistent। यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इन दिस चैप्टर we restrict ourselves to the system of linear equations having unique solution only। यहाँ पर हम लोग जो सिस्टम सॉल्व करेंगे उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो केवल यूनिक सोल्यूशन वाले होंगे, और जो बाकी मोर सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को जो आप हायर क्लासेज में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो सिस्टम है इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का, वो मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। यहाँ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 ये रियल नंबर्स हैं, और आपका d1 d2 d3 ये भी रियल नंबर्स हैं, और आपका x y z जो है वो वेरिएबल्स हैं। लेट ए इक्वल टू, इसके जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उसको हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना दिया ए इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, और जो वेरिएबल्स है उसका मैट्रिक्स बना दिया है x इक्वल टू x y z, और जो इक्वल के साइड में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हैं उनका मैट्रिक्स बना दिया हम लोगों ने d1 d2 d3। The system of linear equations can be written as ax equals to b। अब ax equals to b कैसे लिखा जा सकता है? देखिए हम लोगों ने ये a लिखा, ये x और ये क्या है b। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो का मल्टीप्लाई किसमें करना होता है? कॉलम में करना होता है। तो देखिए आपको मिलेगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। सेकेंड रो का करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगी, और थर्ड रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा आपको इक्वल टू d1 d2 d3। कंपेयर करेंगे तो हमें वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वापस मिल जाएगा। अब इसका जो a है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो एग्जिस्ट होगा तो यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई इसलिए क्या किया क्योंकि आपको ए इनवर्स पहले है, तो प्री मल्टीप्लाई करने से ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स
बी। यहाँ पर हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ लगा के ए इनवर्स ए को एक साथ कर लिया, तो ए इनवर्स ए का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, आई हो गया। तो आई एक्स इक्वस टू ए इनवर्स बी। अब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो हो जाएगा एक्स इक्वस टू ए इनवर्स बी। ये बहुत ही यूजफुल है, जो हमें इक्वेशंस, जितने भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। This method of solving system of equations is known as matrix method। इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड के नाम से जानते हैं। अगला केस क्या हो सकता है, केस सेकंड, इफ A is singular matrix means determinant of A equals to 0। अगर determinant of A equals to 0 है तो हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों के लिए यहाँ पर हम इस केस में एडजॉइंट ए इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे। अब एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉन जीरो है तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो है देन सिस्टम may be either consistent or inconsistent according as the system having infinitely many solution or no solution। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, और एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो है तो उसका सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो सकता है। एज पर उसके अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हमें केवल यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशंस का सिस्टम है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये 2x2 का है, तो यहाँ से हम लोग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ए क्या हुआ आपका, इसके जो कोफिशिएंट है 2 5 3 2, ये आपका ए हो गया, ये आपका एक्स हो गया, एक्स वाई, और जो बराबर में वैल्यू दे रखी है वो आपका बी हो गया। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे कि सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया हम लोगों ने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, तो आपका आया -11 विच इज नॉन जीरो वैल्यू। तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तो हम लोगों को सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना होगा, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये आप लोग पढ़ चुके हो पिछले वीडियोस में। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये आपका हो गया 1/11, ये आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, और इनके क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो हमें 2x2 के क्वेश्चन का मैट्रिक्स एडजॉइंट मिल जाता है। तो एडजॉइंट हम पीछे निकाल चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप लोग उन वीडियोस को देख के फिर से ट्राई कर सकते हैं, तो एडजॉइंट निकालना आपको आ जाएगा। तो इनवर्स हम लोगों को फाइंड हो गया। इनवर्स फाइंड होने के बाद हम लोग निकालेंगे एक्स इक्वस टू ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे देखिए ए एक्स इक्वस टू बी है, तो हम लोगों ने अभी ऊपर ही सॉल्व किया था, तो एक्स इक्वस टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का वैल्यू रख दिया और बी का वैल्यू रख दिया। अब ए इनवर्स को हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। तो रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, कॉलम में। जब रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो 2 - 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1 7 में। तो 2 1 जा 2 माइनस 35 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, तो ये आपका हो गया -33। इसके बाद हम लोग सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, तो -3 + 14, तो आपका हुआ 11।
अब इसको सॉल्व कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो गया, ये 1 टाइम डिवाइड होगा, माइनस साइन अंदर हो गया तो ये -3 से +3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो मिला कंपेयर करने से 3 और y का वैल्यू कितना मिला -1। तो ऐसे हम लोग 2/2 या 3/3 के कितने भी क्वेश्चंस हों इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। वही मेथड है मैट्रिक्स मेथड। इसमें आपका जो सिस्टम है वो 3/3 का है, यानी इसमें 3 वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू b। तो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आपका a हो गया, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, और आपका x वेरिएबल का मैट्रिक्स हो गया, b आपका जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इक्वल के दूसरी साइड में उसका मैट्रिक्स हो गया। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है, क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, 3 फर्स्ट रो के लिए हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया, तो 3 बाहर रहेगा, 2 1 जा 2 -3 इंटू -1 तो ये -3 ही आएगा। अगला ये -2 पहले से है और एक माइनस फॉर्मूले का आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 -4 इंटू -1 यानी ये क्या हो जाएगा +4। अगला आपका 3 है, 3 के लिए जब ओपन करेंगे आप लोग तो 3 2 जा 6 -4 इंटू 1 -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आया -17 विच इज नॉन जीरो। अगर जीरो नहीं है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोगों को इसका इनवर्स फाइंड करना होगा। तो ध्यान कीजिए, अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आपको इसका क्या चाहिए, एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाले हैं इसके, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। सारे कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका क्या कर देते हैं हम लोग, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे तो ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी सारी रो। तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसके जो साथ में है ये वैल्यू जो है आपकी किसका काम करेगी, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो रो लिखा हुआ है ये किस में लिखा जाएगा, कॉलम में। देखिए -1, फिर ये -8, फिर ये -10। ऐसे ही दूसरा कॉलम -5 -6 1, तीसरा कॉलम -1 9 एंड 7। तो हम लोगों को ए इनवर्स फाइंड हो गया। इसके बाद हम लोगों को x इक्वल्स टू ए इनवर्स भी निकालना है। तो ए इनवर्स का जो वैल्यू है ये -1/70 आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है। फॉर्मूला ए इनवर्स का वही है जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पहले सीख चुके हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए देखते हैं x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स का ये वैल्यू है आपका और ये किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बताया गया है पहले ही मैट्रिक्स चैप्टर में, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ। रो का मल्टीप्लाई किस में करना है, कॉलम में। तो -8 -5 एंड -4, तो आपका कितना हो गया, -17। फिर आप लोग दूसरी रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -34 आया है। फिर आप तीसरी रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -51 आया है। ये -17 से डिवाइड करने से आपको क्या मिला, 1 2 3। तो आप लोग कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1, y का वैल्यू 2 एंड z का वैल्यू 3। तो
तो hence x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए अगला प्रॉब्लम, पहले आपको एक ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, तो पहले आपको इसको बनाना होगा इक्वेशंस और उसके बाद सेम वे पे सॉल्व करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको कर पाओगे। चलिए आप लोगों को इक्वेशंस बनाना बता देता हूँ। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो एक नंबर हम लोगों ने लेट कर लिया x, दूसरा y और तीसरा z, तो सम इसका कितना हो गया? 6 हो गया। अगला है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकंड नंबर ऑन इट वी गेट 11। अब थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई किया यानी 3 ऐड हो गया, इसमें सेकंड को ऐड किया तो कितना हो गया? ये 11 हो गया। अगली शर्त है इसकी, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर। तो इसको टू वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू वाई x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b लिखा जा सकता है। तो जहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाकी सब सेम वे पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, अगर नॉन जीरो है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे हम लोग। एडजॉइंट ए की हेल्प से हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस वैल्यू, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू मिला आपको ए इनवर्स बी, यहाँ पर ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? b से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। सेम वे है, बिल्कुल कैलकुलेशन चेंज है, बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस सेम है। तो स्टूडेंट्स